और रामगोपाल यादव का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। कार्यकर्ताओं के समर्थन से चुनाव लड़ती है समाजवादी पार्टी। रामगोपाल यादव का सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना था। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अधिकारियों के दम पर चुनाव लड़ती है बीजेपी। उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। बीजेपी लोकसभा की 80 की 80 सीटें जीतने का सपना देख रही है। लोकसभा चुनाव में यदि बीजेपी अफसरों के दम पर चुनाव न लड़ती तो इंडिया गठबंधन 65 सीटें जीतती। अफसरों के दम पर बीजेपी उपचुनाव जीतने का भी सपना देख रही है, जो कभी साकार नहीं होगा। दावा कर रहे थे, ऐसे ही उनका दावा ये है। हमारी तैयारी है ही। हम कोई सत्ता के पक्ष से, सत्ता के समर्थन से, अधिकारियों और उसके समर्थन से चुनाव लड़ते रहे। हम तो कार्यकर्ता के समर्थन से चुनाव लड़ते हैं, तो हम कार्यकर्ता हमारे हमेशा तैयार हैं। तो बीजेपी क्या अफसरों के समर्थन से चुनाव लड़ेगी? हम अगर कई जगह अधिकारियों ने, मतलब बड़े अधिकारी अगर नहीं कर रहे थे तो छोटे कुछ कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसी लोकसभा सीट नहीं है जिसमें समाजवादी पार्टी के 10,000 से लेकर 30,000 वोट तक डंडे के बल पर पड़ने से न रोके गए। और अगर ऐसा न होता तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 65 सीटें मिनिमम जीतती। इतनी सीटें ये तो जीत गए, इनको कुछ था ही नहीं, और ये 10 सीटें उनकी हार जाएंगे। अब पूरा प्रशासन देखिए, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है प्रशासन ने मदद नहीं की। इसका क्या अर्थ है? ये प्रशासन के बल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये तो ऑफिशियल है, सारे मीडिया में आया कि उन्होंने अन्य कारणों के अलावा कहा कि प्रशासन ने मदद नहीं की। माने प्रशासन इन्हें चुनाव जिता दे, इनके कार्यकर्ता और सब लोग जनता के साथ बदसलूकी करते रहें, लोग मारे जाते रहें, लोगों के घर तोड़े जाते रहें और कहीं न जाए लोगों के बीच में, अधिकारियों के बल पर चुनाव जीतने का सपना देखते रहें, तो सपना तो सपना ही होता है। महाराष्ट्र में अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने बैठक की और वहां भी संगठन को कहा चुनाव के लिए तैयार है। हरियाणा में भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती। क्या गठबंधन के जरिए लड़ेंगे या अपने दम पे लड़ेंगे? गठबंधन के जरिए। और अब गाजियाबाद से खबर लेते हैं, जहां पर मुरादनगर नगरपालिका कार्यालय में तैनात सिपाही ने खुद को गोली मार ली। इस घटना के बाद एकाएक हड़कंप मच गया। मृतक सिपाही ब्लैकमेलिंग और धमकियों से परेशान था। सिपाही ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वो अपनी पूरी कहानी सिपाही ने बताई। वीडियो में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों का नाम उसने लिया, जो उसे लगातार परेशान और ब्लैकमेल कर रहे थे। सिपाही के मुताबिक वो 2 साल से परेशान था। दरअसल उसने अपने गांव के एक लड़की पर गंभीर आरोप लगाए। सिपाही उस लड़की के साथ 2 साल से रिलेशन में था। इसके बाद लड़की अपनी मेरठ वाली दोस्त के साथ मिलकर सिपाही को ब्लैकमेल करने लगी। सिपाही ने बताया कि वो 2 साल में लगभग 6 लाख रुपए अभी तक दे चुका है, मगर लड़की लगातार दबाव बना रही है। लड़की ने सिपाही पर एफआईआर दर्ज कराने की भी धमकी दी है। मृतक ने मरने से पहले प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रोजेक्ट वन ट्री शुरू करने के लिए न्यूज 18 को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण देना हमारी दायित्व ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। इस अभियान से लोगों में जागरूकता आएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अभियान पूरी तरह से सफल होगा और लोगों को इसका काफी लाभ भी मिलेगा। आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती का सामना कर रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क ने इस चुनौती से निपटने वन ट्री प्रोजेक्ट की